हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। सुबह के बजे हैं 4:05 हुए हैं। लगभग मेरी आँख खुल जाती है। तो अभी सुबह के 4 बजे हैं। उठकर मंजन करने में, फ्रेश व्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हमने गर्म किया है पानी। अभी हमने जो है ना थायराइड की दवा आधे घंटे पहले ली है। उसके बाद गर्म पानी, अभी मंजन नहीं किया है। कुछ लोगों का कहना है कि आप बिना ब्रश किए बासी मुँह पानी पी लें तो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले ना हमने थोड़ा सा बाल कंघी किया है, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे बाल कंघी करने में। अच्छा ये होता है, बाल बड़े रहेंगे तो कंघी करेंगे आलस लगता है, बाल छोटे हो जाते हैं तब भी आलस लगता है। तो हम सबका काम है कि मतलब सारे काम कर लो, लेकिन अपने काम जो होते हैं ना उनमें बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो बस सुबह सुबह गुनगुना पानी पी लिया। और हस्बैंड की शूटिंग तो देखिए, अगर इनसे कह दो कि आप ये काम कर दो, अगर इन्होंने एक भी अच्छा काम कर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मतलब इनका काम तो बस ऐसे ही रहता, टेढ़ा सो जा। चलो, हालांकि कहने पे कर तो देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, थोड़ी सी शूटिंग की है इन्होंने। हमने कहा ट्राईपोड लगाने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर कैमरा पकड़ लीजिए, मैं शूज पहन लेती हूँ, फिर तुरंत वॉक पे निकलते हैं। आज थी सबकी छुट्टी, तो हमने सोचा कि जब सबकी छुट्टी है तो चलो लेट से ही टहलने चलते हैं। उठे तो 4 बजे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर फिर से पानी पी के सो गए थे। और उठे फिर मंजन किया, तब तक हमारी बिंदी जो है निकल चुकी थी। तो हमने बोला कि आपको पता थी बिंदी निकल गई है, तो आपने बताया क्यों नहीं। और ये बोल रहे थे कि मुझे दिखा ही नहीं आपका फेस कि मैं पीछे मुड़ के देखूं बिंदी लगी है कि नहीं लगी है। हालांकि ध्यान नहीं दिए, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, हमने भी फेस शीशा में नहीं देखा। और जब कैमरा हमने उठाया तो देखा तो बड़ा अजीब लग रहा था फेस बिना बिंदी के। और कोहरा हल्का हल्का पड़ा है। अभी सुबह के 6 बजे हैं। आजकल सब लोग ना लेट से ही टहलने आते, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी सब लोग लेट से ही टहलने आएंगे। हालांकि टहलने वाले सुबह भी आ जाते हैं। अब मेरा ही है, जब छुट्टी रहती है तो देर से जाती हूँ, और जब बच्चों का स्कूल रहता है तो हला जल्दी चली जाती हूँ। तो वैसे रहता है, जैसा टाइम मिलता है टाइम से ही काम होते हैं सारे काम। अच्छा, जब छुट्टी रहती है ना तो भी ये लगता है कि चलो धीरे धीरे काम होंगे, लेकिन जब बच्चों का स्कूल होता है या फिर ऑफिस होता है तो सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। तो बस टहल के लौट चुके हैं, दूसरा राउंड हो चुका है। आज हमने 2.5 राउंड लगाया। अच्छा, हस्बैंड साथ में रहते हैं तो वो कम चलना चाहते हैं, उनको थकान सी लग जाती है, या फिर कहें उनकी आदत नहीं है, या फिर ये भी कह लें कि मुझे टहलने जाना है, बस मेरा फिक्स है, मुझे इतना चलना है। पहले ही प्रोग्राम में बना लेती हूँ कि मुझे आज 2 राउंड लगाना है, 3 राउंड लगाना है, तो फिर हिम्मत भी उतनी ही कर लेती हूँ। अगर मुझे 2 लगाना है तो फिर 3 नहीं लगाऊंगी, 2 ही लगाऊंगी। अगर मुझे 4 लगाना है तो 4 लगा के ही आऊँगी, चाहे पैर टूट जाएं या फिर रहें। तो हमने अगर जिद कर ली 4 लगाने की, 4 लगा के ही आऊँगी, चाहे पैर में दर्द रहे। तो मतलब मेरे मन की बात है, अगर मेरा मन कह दिया तो फिर सो हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद गर्म पानी पिया, फिर से दोबारा, और उसके 10-15 मिनट बाद चाय चढ़ा दी है। आज सबका मन है कि सबके साथ मैं भी चाय पीऊँ साथ में। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने अदरक और चाय पत्ती डाल के चाय चढ़ा दी है। चाय अच्छे से खौल चुकी है। सबसे पहले मैं अपने लिए 1 कप या फिर कहीं आधी कप चाय निकाल लूँगी बिना चीनी के, और इसमें ऊपर से जैगरी पाउडर डाल दूँगी, या फिर शुगर फ्री पी लूँगी, चाय अच्छी लगती है। यहाँ पे टोस्ट रखा हुआ है, तो आज बच्चे टोस्ट और चाय पियेंगे। सबके साथ हमने भी थोड़ी सी चाय एंजॉय की। ये देखिए, गोलू, गौरी, हम, पांडे जी, सभी लोग चाय बैठ के पी रहे हैं। अच्छा, जब सब लोग पीते हैं मैं बैठी रहती हूँ ना, तो सब लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं तुम भी पी लिया करो थोड़ा सा, और सबका साथ दे दिया करो। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, सबका साथ दे देती हूँ। तो बस चाय वाय पी लिए हैं, बच्चे भी जग चुके हैं, सबकी है छुट्टी, धीरे धीरे काम होगा। तो घर की साफ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है। आज किचन एकदम से क्लीन है, क्योंकि बच्चों का जब लंच बनता है ना तो किचन गंदा हो जाता है, फिर से साफ सफाई करनी होती है। और यह इधर भी हमने झाड़ू पोछा कर दिया है। और ये वाला चादर जो है ना बेड पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेड हमारा डार्क कलर का है और इस पे चादर जो है हल्का कलर का है। मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि जितने चादर हमने लाए हैं खरीद के सभी सुंदर लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इस बेड पे अच्छा लगा है। बाबू हमारे पढ़ रहे हैं, सोना बाबू, आजकल पेपर चल रहा है। जब पेपर चलता है ना तो ये लोग बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं। बाहर भी आज झाड़ू पांडे जी ने लगाई है बाहर हाथे में, और फूल कितने बढ़िया से खिले हैं, तो हमने सोचा चलो बाहर भी दिखा देते हैं। और बाहर के इस साइड ना यही झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू सीक वाली से लगती है। ये देखिए, बाहर अच्छे से साफ कर दिए। ठंड के मौसम में यहाँ तखत रहता है, जब धूप आती है ना तो बैठने में बहुत अच्छा लगता है। मटर छीलते हैं बैठ के, धनिया की पत्ती बीनते हैं, पालक वगैरह भी साफ करते हैं, मेथी भी बैठ के तखत पे ना धूप रहती है। और उसके बाद खाने की तैयारी हो चुकी है। पहले तो हमने सोचा था सब्जी बनाएंगे, फिर बाद में मूड हुआ कि चलो आज सब्जी नहीं बनाते हैं, सब लोग घर पे रहेंगे तो दाल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल लाई है, चने की दाल और काली उड़द की दाल, साथ में मिर्ची टमाटर, चटनी बनेगी और दाल फ्राई किया जाएगा। तो सारे सामान को पहले निकाल लेते हैं। दाल वगैरह हम फ्रिज में रखते हैं, सब्जियां भी फ्रिज में रहती है, तो साथ में इकट्ठे निकाल लाए हैं। तो सबसे पहले दाल को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, बीन लिए हैं इनको, दाल को पहले ही बीन के रखते हैं।
और उसके बाद ये सारी तैयारी करने के बाद बस फटाफट से स्नान करने चले जाते हैं, क्योंकि घर के सारे काम हुए रहते हैं। तो बस पूजा पाठ कर लेते हैं और भगवान के सामने दिया बत्ती जला देते हैं। कोई पाठ वगैरह करना नहीं रहता, लेकिन अब भगवान जी के सामने दिया, धूप बत्ती, थोड़ा सा प्रसाद, किशमिश और जो भी रहता है फूल फल फ्रूट मिठाई जो भी रहता है अवेलेबल चढ़ा देते हैं और भगवान के सामने बस हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं हमारा। और पूजा करने के बाद तो नाश्ता करते हैं, लेकिन आजकल नाश्ता कुछ हो नहीं रहा है, ना घर में अवेलेबल है। और ऐसे भी मेरा खाने पीने का आजकल पता नहीं क्यों रुचि नहीं हो रही है, या फिर कह ले तबीयत भी नहीं ठीक है। तो सुबह वही चाय पी थी आधी कप, वही हमारा नाश्ता हो चुका था। फटाफट से हम दाल चढ़ा देते हैं, हल्दी नमक डाल के। दाल पहले ही धुल के रख दें आप, 1 घंटा आधा घंटा पहले। चने की दाल उड़द की दाल ना थोड़ी सी कड़ी होती है, तो आप इसको पहले ही धुल के रख दें। तो इसमें बस 2 सीटी लगाएं, ज़्यादा नहीं। दाल गलेगी नहीं, आपकी दाल खड़ी खड़ी रहेगी, लेकिन दाल आपकी पक जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि दाल खड़ी खड़ी है, तो आप इसको बाद में कलछी से घोंट दें दाल को। और कुकर को हमने चढ़ा दिया है दाल की, तब तक हम टमाटर काट करके तड़के की और चटनी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्याज लहसुन हरी मिर्ची को चॉपर में डाला है। अदरक नहीं डालते हैं, अदरक पसंद नहीं आता बच्चों को, इसलिए हम अदरक स्किप कर देते हैं अपने ग्रेवी में। आप अदरक भी ऐड कर सकती हैं। तो हरी मिर्ची लहसुन प्याज को हमने चॉपर से चॉप कर लिया है। अब जो टमाटर लिया है ना, उसकी 2 प्यूरी बनाएंगे। और यहाँ पे गाना गा रहे थे, सबसे बातें भी कर रहे थे। जब सब लोग घर में रहते हैं ना, तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है, सबसे बात करते करते। और सबसे पहले टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। और इसी जार में हम फिर चटनी भी बना लेंगे। तो बस ऐसे चटनी में ना लहसुन डाला है, हरी मिर्ची डाली है और थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता डाल दें, जीरा डाल दें, तो और भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। कहते हैं जब पेड़ करी पत्ता का घर में नहीं था ना, तो हर चीज़ में डालने का मन होता था। अब बाहर पेड़ लगा है तो तोड़ के लाने में मतलब ये होता है कि आलस लगती है, नहीं डालते हैं। तो बस हमारी हरी चटनी भी तैयार हो चुकी है, दाल भी हमारी पक के रेडी हो चुकी है। और जब तक दाल की सीटी निकलती है, तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ना 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, उसके बाद 2 चम्मच देसी घी डाला है। आप देसी घी तुरंत कढ़ाई में न डालें, क्योंकि जलने लगती है। सबसे पहले आप या सरसों का तेल या फिर रिफाइंड कुछ भी डाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद हमने सूखी लाल मिर्ची डाली है, आज कोहड़ौरी डाली है, अदौरी बरी इसको बोलते हैं, जगह जगह जो भी बोलते हैं। मैं कोहड़ौरी बोलती हूँ, बरी बोलती हूँ, अदौरी भी बोलती हूँ। 3 नाम है इसके, आप जो भी नाम से जानते हो वैसे इसे कोहड़ौरी कहते हैं। तो उसको डाल दिया है, आज कोहड़ौरी डाल के बना रहे हैं। हालांकि ये बच्चे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हम दोनों को पसंद आती है, पांडे जी को, हमको। तो हमने सोचा चलो आज डाल देते हैं। रखी है, पिछले साल की है, ये नई नहीं है, पुरानी है। पिछले साल मायके से आई थी कोहड़ौरी, क्योंकि ये भी होता है शुभ अशुभ होता है, सबके यहाँ नहीं बनती है। तो हमारे यहाँ नहीं बनती है ससुराल में, तो इसलिए हम नहीं बनाते, बस मायके से मम्मी के यहाँ से आती है। तो बस तड़का हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और जो टमाटर की प्यूरी है उसको ऐड कर दिया है। टमाटर की प्यूरी अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मसाले में सबसे पहले ना हींग डाल देंगे। उसके बाद इसमें कुछ नहीं डालना है, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच किचन किंग, थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दो बस। इसमें गरम मसाला डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, आप सब्जी नहीं बनाएंगे ना, सब्जी से कहीं 10 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट ये दाल होती है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स, यानी मसालों को अच्छे से भून लेना है जब तक इसका तेल नहीं अलग हो जाता। अच्छे से भून लेंगे मसाले, क्योंकि ये सब्जी हो या दाल की तड़का हो, मसाले जितने अच्छे से भुने रहेंगे स्वाद उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। बस दाल देखिए 2 सीटी में कितने अच्छे से पकी है ना। आप 3 सीटी ना लगाएं, आप 1 सीटी हाई फ्लेम पे लें और उसके बाद गैस को धीमा कर दें। धीमी आंच पे 1 सीटी आएगी, बस दाल को बंद कर देना है। आप अगर दाल इस ऐसे नहीं अच्छी लगती खड़ी खड़ी ना, तो आप कलछी से थोड़ा सा मैश कर दें दाल को तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और मैश भी हो जाएगी, जैसे आपको पसंद आए। खड़ी खड़ी दाल पसंद आए तो वैसे बना लें। और ऊपर से धनिया की पत्ती डालने लग रही है ना टिम। आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे आपकी इच्छा हो। वैसे आप अगर डाइट कर रहे हैं तो आप 1 कटोरी दाल बड़े आराम से खा सकते हैं। और बस इसी कुकर को खाली करके इसमें चावल धुल के डाल दिया है। कुकर को बहुत साफ़ किया पानी से, लेकिन छूट नहीं रहा था। हमने सोचा चलो बाद में धुला जाएगा अच्छे से। अभी तो फ़िलहाल इसमें चावल डाल देते हैं धुल करके। और कुछ लोग तो होते हैं कुकर को धुलते भी नहीं, डायरेक्ट उसमें चावल डाल देते हैं। लेकिन होता क्या है, हम सोचते हैं कि इसमें दाल बनी हुई है, नमक लगा हुआ है, तो चलो थोड़ा सा पानी से खंगाल के इसको चढ़ा देते हैं। और बस एक तरफ चावल चढ़ा देते हैं, दाल को हम नीचे रख देते हैं और फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। सबके लिए गेहूं की रोटी बनानी है और खुद के लिए मक्के की रोटी बनानी है। ज़्यादा रोटियां तो कोई खाता नहीं है, 2 से 3 से रोटियां से ज़्यादा कोई नहीं खाता। 2 रोटी गौरी खाती हैं, 3 रोटी या फिर 2 रोटी गोलू खाते हैं चावल के ऊपर, और उतना ही उनके पापा खाते हैं। तो कुल गिन गिना के 10 रोटी बनानी होती है। और मैं खाती थी तो मैं भी 2 रोटी खाती थी, लेकिन अब मैं खाती नहीं हूँ।
मतलब कि ज़्यादातर यही रोटी, मोटी रोटी खा रही हूँ आजकल। सोच तो रही हूँ पतली हो जाऊँ, 50 हो जाऊँ या फिर 55 हो जाऊँ, लेकिन हो नहीं रही हूँ। लगी हुई हूँ अपने। देखिए कभी कभी हम करते तो हैं सब कुछ, लेकिन होता नहीं है हमारा वज़न कम। पता नहीं क्यों, रीज़न क्या होता है मुझे तो नहीं पता है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि अब जितना हूँ परफेक्ट हूँ, ना ज़्यादा हूँ ना कम हूँ। 95 मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। 95 के 95, हाँ 95 बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा वज़न। अब ठीक है धीरे धीरे। तो बस अब हमने खाना पीना भी कम कर दिया है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं। घर में ऑयली ऑयली छोला भटूरा ये सब बहुत कम चीज़ें बनाते हैं। सिंपल दाल रोटी चावल सब्जी, जो भी पोहा हलवा ये सब चीज़ें चलती रहती है। बाकी तो आप लोग रूटीन में देखते ही हैं क्या बनता है। सभी के घर में मैगी सैगी बनती है, चाउमीन वाउमीन बनता है। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं बनता है। कभी कभार बच्चों की जिद होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए बनाने में, तो फिर मैं बना देती हूँ। तो बस खाने को 32 बार चबा के खाना है, आराम से खाना है, चाव करके खाना है। खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है। गुड आफ्टरनून आप सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हम चल रहे हैं बाहर। हेलमेट लेके थोड़ा सा बाहर जाना है और हेलमेट ले लिया है। चलिए लीजिए हेलमेट और चलते हैं। आप लोगों से मिलते हैं फिर आने के बाद। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है मेरा घर। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कौन सी रोड है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं, पंत पार्क यूनिवर्सिटी गेट। क्योंकि जैसे ही हम घर से निकलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे घर के पंत पार्क, फिर यूनिवर्सिटी गेट पड़ता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी चौराहा पड़ता है। काम से आए थे, काम भी नहीं हुआ, फिर वापस लौट के चले गए। हालांकि जिस काम के लिए आए काम हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। ये है यूनिवर्सिटी चौराहा। उसके बाद टहल के आने के बाद चाय वाय बनाई, सबको चाय वाय पिलाया, फिर वॉक पे निकल चुके हैं अपने डेली की रूटीन की तरह। और मेरा रूटीन फिक्स रहता है कि शाम को टहलने जाना है। अच्छा होता है, सब लोग इंतज़ार करती रहती हैं कॉलोनी की कि आएंगी चलेंगी टहलने। तो ये भी होता है कि चलो इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाती है, टहलना भी हो जाता है, अपना भी फ़ायदा हो जाता है, 2-4 बातें भी हो जाती हैं सबके, और पूरी कॉलोनी का और यहाँ से वहाँ तक लेके हालचाल भी मिल जाता है। किसके घर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हालचाल हो जाता है। सब मिल के ना बैठ के लगाते हैं, चबूतरे पे बैठ के कुछ बातें होती हैं। हालांकि शाम के टाइम तो ज़्यादा राउंड नहीं होते हैं, 1-1.5 राउंड होते हैं। मैं अकेली रहती हूँ तो कोशिश करती हूँ 1.5-2 राउंड करने की, लेकिन अगर सब साथ में होते हैं तो बस बहुत कम ही होता है टहलना। मतलब 1 राउंड हो जाता है, 1 राउंड 2 किलोमीटर होता है। और सुबह के टाइम 4 किलोमीटर होता है। पूरे दिन की दिनचर्या मिला के कहें तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर वॉक हो जाती है। और मुझे लगता है इतनी वॉक काफ़ी है एक दिन के लिए। रोज़ जब वॉक करनी है तो फिर एक दिन के लिए 7 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर काफ़ी होती है। सो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 9:10 हो रहे हैं। घर के सारे काम काज हो चुके हैं। बर्तन वर्तन धुल दिया है, किचन भी साफ कर दिया है। सारे काम टिम तरीके से एकदम हो चुके हैं। और फेस उतरा हुआ है, हंसी भी नहीं आ रही, क्योंकि कान फिर से पतिदेव जी खोद दिए हैं। बिटिया बाप मिल के कान की सफाई कर दिए हैं। जबरदस्ती का जमाना है आजकल, सब लोग जबरदस्ती बोले कि चलो तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूँ तुम्हारे कान की सफाई। तो कान साफ कर दिए, अभी दर्द की दवा लेके आए हैं तो खाए हैं। और आज हमने सब्जी न कट की न बनाई, सब्जी कट की है, पतिदेव ने बनाई भी पतिदेव ने है। जो भी अच्छा बुरा बनाया है, कुछ तो बनाया है। और उसके बाद रोटी आटा गूंथ के हमने बनाई थी, बर्तन धुला, किचन साफ किया, सारे काम हमने किए हैं। सिर्फ सब्जी बनाने का काम, कटिंग करने का काम उन्होंने किया है। हमें बोला अभी कान दर्द हो रहा है, पहले आराम मिले मुझे थोड़ा सा तो मैं उठूंगी और तब बनाऊंगी। तो मुझे जब आराम मिला तो मैं उठी बनाई। और आप लोगों से आज बिल्कुल भी बात नहीं की, क्योंकि दोपहर में कहीं बाहर चले गए थे कुछ काम के लिए। उसके बाद आने के बाद टाइम कब कहाँ कैसे निकल जाता है खुद नहीं पता चलता है। आधा टाइम तो सुबह का जो होता है 8, 9, 10 बजे तक खाना बनाने में और बच्चों को भेजने में, घर की साफ सफाई करने में, स्नान पूजा करने में, ये सब में निकल जाता है। शाम का टाइम जो होता है ना, पता नहीं कब कहाँ कैसे निकल जाता है। बच्चे आते हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और फिर बर्तन वर्तन धुलते हैं तो 4 बज जाते हैं जल्दी से। उसके बाद टहलने चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कुकिंग किचन में जुट जाते हैं। तो बस मेरा कुकिंग किचन यही ड्यूटी होती है, टहलना, आना जाना, बाहर घूमना टहलना, यही सब होती है। मतलब इसी में टाइम निकल जाता है। और थोड़े बहुत जो काम होते हैं घर के, और थोड़े बहुत सबके पास बैठने में,
और अपने लिए तो जो करते करते हैं, बाकी सबके लिए भी चाय पानी नाश्ता पानी बनाना रहता है। कुछ चीजें सूट करते हैं, कुछ चीजें सूट नहीं करते हैं। जब तक मेरी तबीयत एकदम अच्छे से ठीक नहीं हो जाती है तब तक वीडियो भी शूट करने का मन नहीं होता। ये होता है कि आप लोगों के पास क्या जाएगा, बस इसकी वजह से लगे रहते हैं। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता वीडियो बनाने का आजकल, जब तक तबीयत ठीक नहीं होती। कहते हैं जब तक स्वास्थ्य ठीक न रहे तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कुछ भी काम नहीं आता, धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब ठीक न रहे तो देखें यही होता है कि बस आंखें बंद करें और सुकून से सो जाएं। लेकिन अगर घर में आप अकेली हैं तो आप आंख बंद करके सुकून से सो भी नहीं सकती हैं मेरी तरह। जैसे वहां गए थे उज्जैन, उज्जैन से भागम भाग एक ही दिन में उज्जैन से गोरखपुर का सफर तय किया। इतनी ज्यादा थकान आलस फिर भी लगे हुए हैं जब से आए हैं। हालांकि ऐसी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मेरी आदत होती है ना कि कोई कितना भी कहे बैठ जाओ आराम कर लो, तो लेकिन मेरी आदत होती है जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं आता। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। खांसी की दवा पी ली है, कान दर्द की दवा भी खा ली है और हमने सोचा आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं। देखो जब बातें करने के लिए बातें होती है तो फिर मन करता है बातें करने के, लेकिन दुख दुखड़ा क्या सुनाए आप लोगों को। कुछ अच्छी बातें हो, कुछ खुशी वाली बातें हो तो सुनाने का मन होता है। लेकिन कहते हैं ना कि शायद कहने से भी कुछ हल्का हो जाए, मन को शांति मिल जाए। लेकिन जब दर्द होता है, तकलीफ होती है तो किसी से कितना भी कहो कहीं भी सुकून नहीं मिलता जब तक तबीयत को राहत नहीं मिलती। आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। मिलेगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। सारी चीजों से जरूरी है हमारा स्वस्थ रहना और मस्त रहना, उसके बाद खुश रहना। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, तभी खुश रहेंगे। और 32 बार चबा के खाते रहिए। जब हम कहीं चले जाते हैं तो हमारा सारा रूटीन ऐसा हो जाता है ना, ऐसा बंटा धार हो जाता है ना कि कुछ मत। फिर उसको पटरी पे लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैनेज करने में टाइम लगता है। घर गृहस्थी आप 2 दिन के लिए चले जाओ अपना घर छोड़ के वापस आओ तो फिर वैसा का वैसा नहीं रहता, सब कुछ इधर का उधर हो जाता है। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, 32 बार चबा के खाते रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, पसंद आए मेरी वीडियो तो भी आप लोग चैनल से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लेकिन आजकल देखते तो 500-600 लोग हैं, 1000 लोग देखते हैं, लेकिन 10, 20, 40, 50 ही लाइक करते हैं। हालांकि मुझे लाइक से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी भी कहती हूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती तो कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें। जब आपको अच्छी लगे आपको लगे कि थोड़ी बहुत मेरे काम की वीडियो है ये, तो ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ढेर सारे सब्सक्राइबर लेकर क्या करेंगे जब हमारी वीडियो कोई देखेगा नहीं। तो इसलिए आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।